अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंघाड़ा। आजकल सिंघाड़े का मौसम है और इसका मौसम बहुत थोड़ा अरसा चलता है। तो सिंघाड़े के क्या क्या फायदे हैं और हम किन किन अमराज के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसका बनाने का दुरुस्त तरीका क्या है और इसको खाने का दुरुस्त तरीका क्या है और फिर इसके साइड इफेक्ट्स, इसके नुकसानात क्या हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम वीडियो है, तो इसको आपने मुकम्मल वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आपको सिंघाड़े के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहां पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपका एक लाइक करना हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनता है। नाज़रीन, सिंघाड़ा इसको गरीबों का फल भी कहते हैं और इसको पानी फल भी बंगाली में कहा जाता है। ये अक्सर दरियाओं के किनारे पर, पानियों में, तालाबों के अंदर इसकी पैदाइश होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि सिंघाड़े के क्या क्या फवायद हैं, फिर सिंघाड़े के क्या क्या नुकसानात हैं, फिर सिंघाड़ा किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए, फिर सिंघाड़ा जिसको खाना चाहिए उसको किस तरीके से खाना चाहिए, फिर दुरुस्त तरीका क्या है इसके बनाने का। नाज़रीन, सिंघाड़े के हवाले से बहुत ज्यादा ये मशहूर है और इसके फवायद जो है वो बहुत ज्यादा बताए जाते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कोई भी बेकार चीज नहीं पैदा की, हर चीज के अंदर अल्लाह ने फायदा रखा है। लेकिन कोई चीज किसके लिए फायदेमंद है तो कोई चीज किसके लिए फायदेमंद है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसका मिजाज क्या है। तभी हमें बात समझ में आएगी कि हमारा मिजाज क्या है और इसका मिजाज क्या है, क्या हमारे लिए ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो इसका नाज़रीन जो मिजाज है ये सर्द मिजाज है। अगर इसको कच्चा खाया जाए तो इसका मिजाज आसाबी उजलाती बनता है और इसको अगर उबाल के खाना चाहे आसाबी गुद्दी मिजाज बन जाता है। अब एक और तरीका है इसके बनाने का, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। उसके खाने से इसका मिजाज चेंज हो जाता है, वो उजलाती आसाबी और उजलाती गुद्दी मिजाज इसका बन जाता है और वो जो तरीका है उस तरीके से आप खाएंगे तो तमाम आसाबी मिजाज, बलगमी मिजाज, सर्द मिजाज वालों के लिए वो तरीका बहुत जबरदस्त है। उस तरीके से बनाना और उस तरीके से खाना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो उससे पहले हम थोड़े से इसके नुकसानात का जायजा लेते हैं। देखिए नाज़रीन, ये जो है जिगर को तस्कीन में ले आता है, जिस्म के अंदर बलगम, रतूबात ये पैदा करता है। अगर जिस तरीके से आमतौर पे ये इस्तेमाल होता है यानी बॉयल करके, उसकी मैं बात करूं, ये वजन को बढ़ाता है और शुगर वालों के लिए अक्सर कहा जाता है कि ये फायदेमंद है। लेकिन इस तरीके से उबाल के आप खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। फिर ये देर हजम है, यानी जिसको मैदे की प्रॉब्लम है, जिसका मैदा पहले जो है वो ठीक नहीं है, एच पायलोरी है, मैदा उसका काम नहीं करता, तो वो खाएगा तो उसको बदहजमी हो जाएगी, पेट पे अफारा बन जाएगा, पेट पे वजन हो जाएगा, तो इस तरह इसकी कैफियत बन जाएगी। फिर ये नजला, जुकाम इसके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है।
ये रेशे को बढ़ाता है, बलगम को बढ़ाता है, अल्कली पानी का मिकदार जो है वो जिस्म में बढ़ाता है, क्योंकि ये पैदावार ही पानियों की है। एक लंबे टाइम तक ये पानी में खड़ा रहता है, तो इस वजह से इसके अंदर रतूबत जो है वो पानी की मिकदार वो ज्यादा है। लेकिन अगर इसको खास तरीके से इसको बनाया जाए तो ये फिर आसाबी मिजाज वालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद बन जाता है। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूं कि किस तरीके से आपने इसको बनाना है, फिर इसके फायदे में बताऊंगा कि अब आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, कौन कौन से अमराज के अंदर इस्तेमाल करना है और फिर इसके क्या क्या फायदे हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि आधा किलो आपने सिंगाड़ा लेना है और उसको आपने बीच में से काटना है, ऊपर से इसका छिलका छुरी से करके इसको आपने उतार देना है। आपने देसी घी लेना है, कढ़ाई के अंदर डालना है। देसी घी का जायका बहुत अच्छा होगा। अगर देसी घी का जायका आपको पसंद नहीं है तो आप कोई भी ऑयल इसमें डाल सकते हैं। और इस संघाड़ों को आपने उस तेल के अंदर डाल देना है और ऊपर ढक्कन दे देना है और 10 मिनट के लिए आपने उसको छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद वो पानी आप देखेंगे कि वो खुश्क हो गया है और ये हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। इसको जब आप 5 मिनट 10 मिनट में इसको आप जब फ्राई कर लें, उसके बाद फिर आप इसमें हस्बे जायका आप नमक डाल लें, आप इसमें काली मिर्च डाल लें, आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, आप इसमें अदरक डाल सकते हैं, आप इसमें पुदीना डाल सकते हैं, आप इसमें लहसुन डाल सकते हैं। यानी जितने भी आप इसमें मसाले डालना चाहें तो इसको आप बना लें और इसको आपने बिल्कुल फ्राई कर लेना है, हल्का सा ब्राउन कर लेना है और फिर आप इसको इस्तेमाल करें और फिर आप इसका टेस्ट देखें कितना अच्छा बनता है और बहुत जायके वाला जबरदस्त किस्म का ये की रेसिपी जो है वो बन जाएगी। अब इसके फायदे क्या है? अब इसका मिजाज जो है वो उजलाती गुदी तकरीबन बन जाता है। अब इसको आप शुगर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी इससे शुगर कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आप इसको बुखारों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। औरतों की जो हैज की खराबी होती है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल अगर आपके गिरते हैं तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बेशुमार अमराज के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग आसाबी मिजाज के हैं, आसाबी गुदी है, आसाबी उजलाती है और उजलाती आसाबी मिजाज के हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं अमराज के लोग होते हैं और इन्हीं अमराज के अंदर जो है वो ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो इस तरीके से आप इस सिंघाड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।